हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग देख रहे थे डीबीएमएस के लेक्चर और डीबीएमएस का दूसरा यूनिट स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला यूनिट हम लोग आपको बता दिए थे और आप लोग शायद उसे पहले यूनिट लेक्चर को देख भी लिए होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं दूसरे यूनिट का दूसरा लेक्चर। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से डाटा को हम कनेक्ट करने वाले थे। तो उसमें पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लिए थे हायरार्की डाटा मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, जो लाइव क्लास चलने वाली है, शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से ही आपका लाइव क्लास ऐसे स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप देखते हैं। पहला हमारे पास है डीबीएमएस। जो डीबीएमएस चलने वाला है 7 बजे से 8 बजे तक चलने वाला है, जो सुबह का शिफ्ट में है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो 5 बजे से 6 बजे का है, वो शाम के शिफ्ट में चलने वाला है लाइव क्लासेस। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले ही बता दिए थे। हर लेक्चर में आपको सब्जेक्ट के बारे से थोड़ा सा बता दिया जाता है कि आप सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसमें। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही रहा है और आपका डीबीएमएस चल ही रहा है। इसके बाद से हम लोग तुरंत जैसे ही डीबीएमएस के कुछ लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 2-3 यूनिट खत्म हो जाए, उसके बाद से हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला यूनिट कंप्लीट कर लिए थे, जिसका शायद आप लोग सभी लोग उसे देखे भी होंगे और उसे अच्छे से पूरी तरह से देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, जो आपके एग्जाम के पैटर्न से इंपॉर्टेंट है। आप उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो भी बनेगा एग्जाम पैटर्न में, या सेशनल बेस पे या कॉलेज के किसी भी एग्जाम में, तो आपका उसी पैटर्न से आपका उसी 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप उसे जरूर ट्राई कीजिएगा उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप जब भी लेक्चर को गो थ्रू करेंगे, यानी बार बार उसे देखेंगे, जब आपको पूरी तरह से लेक्चर समझ में आ जाएगी, तब आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लोग चालू कर दूसरे यूनिट को स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला यूनिट हम आप लोगों को बता भी दिए थे कि पहला यूनिट में हम लोगों को क्या क्या पास था। और दूसरा यूनिट में हम लोग पहला लेक्चर ले लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास मॉडल क्या होती है और डाटा मॉडल क्या है। अब डाटा मॉडल में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, कि डाटा मॉडल किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं किसी डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फाइल सिस्टम को। तो उसे आइए उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस दिखा दिए थे। सबसे पहले हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे डिफाइन डाटा मॉडल, कि किस तरह से हम डाटा को डिफाइन करते हैं। उसके बाद से हम लोग देखे थे डाटा मॉडल। इसमें हम लोग ये मॉडल पढ़ने वाले हैं आज नेटवर्क, जिसमें से हम लोग हायरार्की मॉडल को क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, उसके डिप्थ तक जान लिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम भी उसके थोड़ा सा बारे में बता देंगे दूसरा यूनिट दूसरा टॉपिक चालू करने से पहले, कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि हाँ ये हायरार्की मॉडल क्या कहता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम लोग देखे थे डाटा मॉडल को देख लिए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में देख लिए थे। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले थे, पहले हम लोग देख लिए थे उस लेक्चर में, आप लोगों को पता भी होगा कि हायरार्की डाटा मॉडल। अगर आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे अच्छे तरह से, तो आपको पता होगा कि हायरार्की डाटा मॉडल क्या होता है। हायरार्की डाटा मॉडल किस पे काम करता है, एक ट्री बेस्ड ग्राफिक पे काम करता है। ट्री बेस्ड ग्राफिक का मतलब कि उसका एक पेरेंट क्लास होते हैं, एक पेरेंट होते हैं, मल्टीपल चाइल्ड से वो क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्री ग्राफ, यानी ट्री बोलते हैं इसका। किसका होता है, ट्री के जैसे ये डाटा को क्या करता है, कलेक्शन बनाता है, यानी जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फाइल ये हो गया, इसमें मल्टीपल फाइल होंगे, फाइल फाइल ए, फाइल बी, इसमें फिर से हमारे पास क्या होगा, इसमें मल्टीपल आ जाएंगे, फाइल सी। तो ऐसे मल्टीपल ट्री बेस में वो क्या करता है, फाइल को रखता है, यानी एक पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन एक चाइल्ड केवल एक ही पेरेंट को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। लेकिन उसके आगे हम लोग देखते थे, इसमें डिसएडवांटेज भी देख लिए थे हम लोग और एडवांटेज भी देख लिए थे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल क्या कहलाता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेटवर्क मॉडल क्या है। नेटवर्क मॉडल से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नेटवर्क, जैसे भी हम काम करते हैं नेटवर्कविटी के कनेक्टिविटी से करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को जैसे कनेक्ट बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, कैसे रिलेशन निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग नेटवर्क मॉडल में भी डाटा को क्या करते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं। इसका जो हमारा प्रिंसिपल काम करता है, इसका जो डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, ग्राफ के बेस पे। किस पे, ग्राफ के बेस पे। ग्राफ का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें नोड होंगे, नोड के बाद से उससे कनेक्ट करने वाले जिसे हम लोग बोलते हैं एज। यानी दो चीजें को ध्यान में रखना चाहिए आपको, क्या, एक तो नोड, दूसरा आपको एज।
ठीक है। तो जो नोड होंगे हमारे पास, मान लीजिए कि ये फाइल ए है, ठीक है, दूसरा फाइल हमारे पास पी है, इन फाइल को जो कनेक्ट करेगा इसे हम लोग बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो ये हमारे नेटवर्क जो डाटाबेस होता है ये नेटवर्क बेस से कनेक्टेड होता है एक नेटवर्क के थ्रू। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग दोस्त बनाते हैं, यानी मल्टीपल बच्चों से क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक नेटवर्क बना लिया, कि आप लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत दोस्त हैं, यानी बहुत फ्रेंड हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लड़कों को आप लोग फ्रेंड बनाते हैं, तो एक क्या करते हैं, किसके द्वारा, एक फ्रेंड के नाम दे देते हैं, जिसे आप लोग वो नेटवर्क बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एज। फ्रेंड को ही क्या बोलते हैं, एज। और जो व्यक्ति होते हैं उसी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं नोड, कि यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है, किसके द्वारा, एक फ्रेंडशिप के द्वारा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। अब ग्राफ कैसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक नोड फाइल जोड़ दी हमने, ठीक है, फिर यहाँ से एक फाइल जोड़ दिए, ये फाइल फिर यहां से कनेक्ट हो गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ के द्वारा। जैसे आप लोग गूगल मैप को देखते होंगे, किसको, गूगल मैप। एग्जांपल के थ्रू आप लोग देख लीजिए, जब भी आप लोग जाते हैं तो गूगल मैप से देखते हैं सड़क कि हमें किस लोकेशन पे जाना है, तो कैसे कैसे किस रूट से हम जाएं। तो वो रूट क्या करता है, जो भी वो डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, गूगल मैप के द्वारा, गूगल मैप। तो जो गूगल मैप का जो डिजाइनिंग किया गया है वो किसके द्वारा डिजाइनिंग किया है, डाटा मॉडल के द्वारा, यानी नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा डिजाइन किया गया है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इस व्यक्ति को यहाँ पे जाना है इस अपने फ्रेंड से मिलने, तो उसके पास से रास्ता, मल्टीपल रास्ता जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक चले जाएगा, या यहाँ से ऐसे घूम के आ जाएगा, या यहाँ से ऐसे घूम के आएगा। तो ये क्या हो गया, जो भी रूट बताता है वो रूट किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। यानी वो क्या बताता है, एक ग्राफ बताता है कि आप किस किस रूट से जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर और ले लें हम, जैसे कि आप क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका घर है यहाँ पे आपका घर है, आपका ये मेन सड़क है, और आपको मल्टीपल यहाँ से गलियां निकलती है, मल्टीपल सड़कें निकलते हैं, फिर ये किसी इस सड़क से निकलते हैं, यही सड़क घूमते हुए यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाते हैं, या कहीं इधर से जाके फिर ऐसे घूमते हुए यहाँ से कनेक्ट आते हैं। तो ये जो भी कनेक्शन हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा हो रहा है। जैसे आप लोग रेलवे में जाते हो, ट्रेन पे बहुत सारे सफर किए होंगे, तो ट्रेन पे जब सफर करते हो तो आप लोगों को दिखता है कि बहुत सारे कनेक्टिविटी होती है, एक शहर से दूसरे शहर तक कनेक्टिविटी होती है मल्टीपल जगह से, यानी मल्टीपल ट्रेनें चलती है अलग अलग लोकेशन से। तो उसी को हम लोग किसके द्वारा करते हैं, नेटवर्क मॉडल के द्वारा करते हैं। तो नेटवर्क मॉडल क्या हो गया, कि नेटवर्क मॉडल जो आपके पास है वो किसके द्वारा होगा, ग्राफ के द्वारा होगा। यानी जब भी नेटवर्क मॉडल की बात किया जाए तब भी आप समझ जाइएगा कि जो भी कनेक्टिविटी होगा, जब भी हम डाटा को कनेक्ट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, एक नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा करेंगे। यानी कि मल्टीपल डाटा जो हमारे होंगे उसमें क्या होंगे, नेटवर्क से कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे हम लोग फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो फ्रेंडशिप बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, कि यानी एक फ्रेंड दूसरे का भी फ्रेंड होगा, तीसरे का भी फ्रेंड होगा, वो हमारा फ्रेंड होगा, तो एक सर्कल हम लोग बनाते हैं। तो उसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। पहला हमारे पास जो क्या है, नेटवर्क डाटा मॉडल का क्या है, पहला देखिए, ए नेटवर्क डाटा मॉडल इज ए टाइप्स ऑफ द डाटाबेस। यानी किसका टाइप्स है, डाटाबेस का टाइप्स है, किसका टाइप्स है, डाटाबेस का, ठीक है, डाटाबेस मॉडल है। इन विच डाटा इज रिप्रेजेंट टू रिकॉर्ड, हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिप्रेजेंट टू रिकॉर्ड को, यानी रिकॉर्ड को ही डाटा बोलते हैं। रिकॉर्ड मतलब जैसे नाम हो गया, नाम मान जाइए कि कोई नाम है राम, किसी फ्रेंड का नाम है राम, तो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। जैसे रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, जब भी हम रो में किसी भी एलिमेंट को डालते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को डालते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। तो वही हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। कनेक्टेड बाय लिंक, किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, एक लिंक के द्वारा, यानी एज के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं, एज, यानी लाइन के द्वारा। यही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, लिंक। इन एक ग्राफ स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर के द्वारा, एक ग्राफ बनाते हैं, यानी एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डाटा
मॉडल। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया कि जब भी हम डाटाबेस नेटवर्क डाटाबेस को करेंगे तो डाटाबेस हमारे पास क्या होगा, जो भी रिप्रेजेंट यानी जो भी हम डाटा को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, जो भी डाटा कनेक्ट करेंगे वो किसका हायरार्की में होना चाहिए, यानी कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्राफ का स्ट्रक्चर का होना चाहिए। जैसे कि हम बता दें आपको कि मान जाइए कि डाटा हमारे पास यहाँ पे है वीडियो, ठीक है। अब वीडियो है तो वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होता है, सबसे पहले मल्टीपल लोग होते हैं उसमें काम करने वाले। एक वीडियो को क्रिएट कर, जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल पब्लिक होते हैं, यानी लोग होते हैं, उसमें आदमी काम करते हैं। तो एक क्या करता है, एक पहले उसमें क्या होगा, डायरेक्टर होगा, क्या होगा, डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब वो चलाने वाला, ठीक है। उसके बाद से मल्टीपल वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से मिला रहेगा, यानी मल्टीपल वर्कर से मिला रहेगा। तो ये जो भी एक व्यक्ति है ये किसके द्वारा कनेक्टेड है, एक ग्राफ के द्वारा कनेक्टेड है, यानी कि मल्टीपल वर्कर काम कर रहे हैं, तब वो किससे क्या बना रहे हैं, एक आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो किसका आउटपुट आ रहा है, वीडियो का आउटपुट आ रहा है, यानी हम वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जब भी हम बता रहे हैं तब भी ये क्या हो गया, एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग उस काम को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, यानी नेटवर्क के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो यही हमारे पास होता है। सबसे एग्जांपल अगर आप सुटेबल समझे तो आप गूगल मैप का देख लीजिएगा। गूगल मैप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक लोकेशन पर, जिस लोकेशन पे आप खड़े होंगे और जिस लोकेशन तक आपको जाना होगा वहाँ पे मल्टीपल रास्ते होंगे, यानी मल्टीपल जगह से आप जा सकते हैं। तो क्या होता है, एक नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा ही आपको वो क्रिएट, गूगल मैप क्रिएट किया गया है। तो वही आपका क्या हो गया, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया आपका नेटवर्क डाटा मॉडल का। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें जिसका हिंदी में है, तो हिंदी में भी हम बता दें कि नेटवर्क डाटा मॉडल एक ऐसा डाटाबेस मॉडल है जिसमें डाटा को रिकॉर्ड के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी रखा जाता है, और उन्हें लिंक के द्वारा यानी ग्राफ संरचना के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्राफ क्रिएट करते हैं, यानी एक जगह को मल्टीपल जगह से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। जैसे कि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे, जैसे हम थोड़ा सा रफ यहाँ पे बता देना, ये से रफ कर देना, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हमारे पास है मेरठ, ठीक है, तो ये मेरठ का लोकेशन है। अब मेरठ पे आने के लिए आपका मेन रोड है, ये मेन रोड पे आपका मेरठ है। आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, गाजियाबाद से आ सकते हैं, गुड़गांव की तरफ से आ सकते हैं, हरिद्वार की तरफ से आ सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, कनेक्टिविटी हो गई, यानी कि मल्टीपल जगह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ के द्वारा, कि एक जगह पे पहुंचने के लिए हम मल्टीपल रास्ता का जो इस्तेमाल करते हैं उसी रास्ता को हम लोग बोलते हैं, एक किससे के द्वारा वो कनेक्ट होता है, एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होता है। तो उसी को हम लोग उसी तरह से एक डाटा को, अपने फाइल को, अपने इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा हम कनेक्ट करते हैं, ग्राफ के द्वारा कनेक्ट करते हैं। उस तो वही होता है। लेकिन ग्राफ का देखिए, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, इन दिस मॉडल ईच रिकॉर्ड हैव टू मल्टीपल पेरेंट एंड चाइल्ड रिकॉर्ड्स अलाउड टू मेनी रिलेशन। यानी ये क्या करता है कि इसमें क्या होंगे कि मल्टीपल चाइल्ड होंगे और मल्टीपल पेरेंट होंगे। यानी मल्टीपल चाइल्ड और पेरेंट के बारे में बात करें, जिसमें हम लोग ट्री में बात किए थे कि एक पेरेंट क्लास होते थे और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होते थे। लेकिन इसमें जो हम बताएंगे, तो इसमें जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, तो एक ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा इसमें कि मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे, कि मान लीजिए कि पी ये हमारा पे यहाँ पे है, दूसरा पी हमारे पास यहाँ पे पेरेंट, तीसरा चाइल्ड ये बन जाएगा, पेरेंट के जैसे ही हम करेंगे तो चाइल्ड बन जाएगा, फिर ये चाइल्ड बन जाएगा, फिर ये पेरेंट से जुड़ जाएगा, फिर ये चाइल्ड बन जाएगा, फिर यहाँ से पेरेंट हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया कि आपका ये जो बना, जो भी स्ट्रक्चर बना ये ग्राफ के द्वारा बना, क्या हो गया, ग्राफ हो गया। या आप ग्राफ ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक नोड डाल दीजिए, यहाँ पे एक नोड डाल दीजिए, फिर यहाँ पे एक नोड डाल दीजिए, यहाँ पे नोड डाल दीजिए, यहाँ पे एक नोड कर रख दीजिए। तो अगर इसका देखें पेरेंट, यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब देखिए अगर एफ के बात करें तो मल्टीपल चाइल्ड हो गया, मल्टीपल चाइल्ड कनेक्टेड है। ए के बात करें तो एक पेरेंट हो जाएगा तो मल्टीपल चाइल्ड है, एफ चाइल्ड हो जाएगा। फिर अगर ई के बात करें तो मल्टीपल, ये पेरेंट बन जाएगा लेकिन मल्टीपल चाइल्ड हो जाएंगे।
तो ये क्या होगा कि मल्टीपल चाइल्ड से एक पेरेंट जुड़ा होता है, मल्टीपल पेरेंट से चाइल्ड मल्टीपल जुड़े रहते हैं, मल्टीपल चाइल्ड से मल्टीपल पेरेंट जुड़े रहते हैं। यानी ये जो भी रिलेशन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, मेनी टू मेनी का, मेनी टू मेनी का। ठीक है, मेनी टू मेनी का मतलब कि चाइल्ड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, और जो पेरेंट है वो भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा चाइल्ड भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेरेंट भी होना चाहिए, तब हम किसके बनाते हैं, एक नेटवर्क डाटा मॉडल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम जब भी काम करेंगे नेटवर्क डाटा मॉडल पे, यानी जैसे भी हम कनेक्टिविटी करेंगे अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, तो किसके द्वारा करेंगे, एक ग्राफ के स्ट्रक्चर में हम लोग उस डाटा को क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे हम लोग हायरार्की डाटा मॉडल में एक ट्री के बेस में डाटा को रखते थे, उसी तरह से हम लोग ग्राफ के मॉडल में रखेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक, कि हम लोग जब भी यूज करते हैं डाटा मॉडल को, यानी नेटवर्क डाटा मॉडल को, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या विशेषताएं हैं, हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसका सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो किसके बेस पे होगा, ग्राफ स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी हम क्रिएट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, एक ग्राफ स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये डाटा जो होगा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, यानी कि जब भी वो डाटा होगा वो एक सीक्वेंस बेस में होगा, एक तरीका से होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज। ये उसमें क्या होंगे, पहले ही आपको बता दिए कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा वो नोड होंगे, वो जो लिंक करेगा उस लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। तो देखिए ये लिंक क्या होता है, एजेस होता है। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो किस तरह का रिलेशन बनाएगा, किस तरह का रिलेशन बिल्ड करेगा, मेनी टू मेनी। यानी मेनी टू मेनी, जैसे कि आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो फ्रेंड होते हैं, तो एक फ्रेंड जो आपका फ्रेंड होगा वो उसका भी मल्टीपल फ्रेंड होंगे, ऐसा कोई फ्रेंड होगा जो आपका भी उसी उसका फ्रेंड आपका भी फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, आपका भी मल्टीपल फ्रेंड होंगे, उसका फ्रेंड नहीं होंगे। तो ऐसे जो कनेक्शन बन रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, आपका नेटवर्क डाटा मॉडल के कनेक्शन बन रहे हैं। किसका बन रहे हैं, डाटा मॉडल का कनेक्शन बन रहे हैं, किसका किसका रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कैसा, तो मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। समझ में आया। तो ए चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट, यानी कि अगर एक चाइल्ड है कोई तो मल्टीपल पेरेंट को भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, या एक पेरेंट है तो मल्टीपल चाइल्ड को भी वो क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। यानी कि ये दो जो भी हमारे पास रिलेशन बनेगा वो मेनी टू मेनी का बनेगा, पेरेंट भी ज़्यादा हो सकते हैं, चाइल्ड भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो किसमें, ग्राफिक स्ट्रक्चर में हम लोग दोनों तरह से होते हैं। तो इसी का नाम जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। ठीक है, पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस, यानी अगर एक पेरेंट है तो मल्टीपल चाइल्ड को भी क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप हैं तो आप मल्टीपल दोस्त भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो दोस्त है वो मल्टीपल दोस्त अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक पेरेंट हो गए अपने दोस्त के लिए, लेकिन वो दोस्त उन दोस्तों के लिए क्या हो गया, पेरेंट हो गया। अगर चाइल्ड की बात करें तो आपका दोस्त का दोस्त दोस्त होगा, तो ये क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो ये मेनी टू मेनी का रिलेशन बिल्ड कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि पॉइंटर, यानी लिंक जो भी हम करते हैं रिलेशनशिप रिप्रेजेंट बाय फिजिकल पॉइंटर्स, यानी फिजिकल पॉइंटर उसको देख के जो भी हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, ऐसा रिलेशन तो नहीं बिल्ड करते हैं कि हम आज दोस्ती की कल छूट गया, नहीं, वो कुछ टाइम तक चलते हैं, जब तक हम कॉलेज में रहते हैं तब तक चलता है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि हम लोग कॉलेज के बाद भी उस रिलेशन को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो फिजिकली यानी टच में रहते हैं हम लोग, टच रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो वैसे ही डाटा भी जब भी हम स्ट्रक्चर के नेटवर्क के मॉडल से कनेक्ट करेंगे तो वो डाटा क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक डाटा को हम डिस्टर्ब करेंगे तो मल्टीपल डाटा क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब जो भी हमारे पास तीसरा होगा रिकॉर्ड टाइप्स में, यानी कि जो भी हम डाटा को स्टोर करते हैं वो किसके टाइप में करते हैं, रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड हम किस में भरते हैं, रो में डालते हैं, किस में रखते हैं, रोस में रखते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे वो किस में रहेंगे, रो में होंगे। दूसरा हमारे पास होता है सेट डाटा टाइप्स। सेट डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिलेशन बनाता है वो डिफरेंस बताता है एक डाटा टाइप्स को, एक इंफॉर्मेशन में। जो भी रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए कि हम हैं, हमारा कोई दोस्त होगा, तो एक वो रिलेशन जो बना दोस्ती का रिलेशन बना, लेकिन किसके द्वारा, दो व्यक्ति के बीच में बना रिलेशन, तो उसी जो दो व्यक्ति हैं वो क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। जो रिलेशन बन रहा है यानी फ्रेंडशिप का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या हमारे पास हो गए, इन रिलेशनशिप हो गए। ठीक है, तो इसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे रिलेशनशिप का मतलब,
तो जिस व्यक्ति से, एक व्यक्ति के बारे में जिससे हम बात करते हैं, उसे भाई मानते हो या दोस्त मानते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, जिससे हम नाम देते हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति, दो व्यक्ति कनेक्ट होते हैं तो उनका हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका बात को ध्यान। अब देखिए इसका लाभ क्या होता है। इसका लाभ आपको बताएं कि जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशन बिल्ड करते हैं तो इसका लाभ ये होता है कि हम उसको, उस डाटाबेस को इजी टू इजी काम कर सकते हैं, यानी इजी उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपका दोस्त फोन ना उठाता हो लेकिन उसका दोस्त है तो आपसे भी कनेक्टेड है, तो आप क्या करोगे, उससे बोलोगे तो आपको, अगर वो पास में, घर के पास में है तो उसे भी ढूंढ कर ला देगा। तो उसी तरह से डाटाबेस में हमारे पास भी, कि एक डाटा को हम ढूंढने के लिए मल्टीपल जगहों को, यानी कि अगर आपके पास कहीं जाना हो, मल्टीपल रास्ते हैं, तो आप मल्टीपल, एक रास्ता अगर बंद हो गया तो आप दूसरे रास्ते से चले जाते हो। तो यही हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर, ग्राफ का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह से हम डाटा को ढूंढने के लिए, कि अगर एक डाटा हमारे पास ब्लॉक हो गया तो हम दूसरे डाटा के थ्रू भी हम जाके उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी का फायदा हमारे पास ये होता है। तो देखिए दूसरा, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, यानी जो भी हमारे पास रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी हर नोड, एक जो भी रिलेशन हम बिल्ड करते हैं वो सारा रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारे पास बनते हैं रिलेशन, वो कैसे बनते हैं, मेनी टू मेनी का, यानी मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल चिल्ड्रन या मल्टीपल पेरेंट क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी मल्टीपल चिल्ड्रन भी बना सकते हैं मल्टीपल पेरेंट्स से, मल्टीपल पेरेंट्स भी बना सकते हैं मल्टीपल चिल्ड्रन से। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किसका होता है, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं, यानी उस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, उसे खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये लाभ होता है, हम ग्राफिक नेटवर्क यानी नेटवर्क डाटा मॉडल का अगर हम प्रयोग करके ग्राफिक स्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं तो इसका हमारा ये बेनिफिट होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंट डाटा एक्सेस। अभी हमने आपको बताया कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी नेटवर्क मॉडल को तैयार करते हैं तो उस डाटा को एक्सेस करने में हमें बहुत ईजी होती है, बहुत परेशानी होती है, यानी इजीली होती है। तो हम डायरेक्ट लिंक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी खोज सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिक्सिबिलिटी भी मिल जाती है हमें। फिक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर हमारे एक दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा है तो हम दूसरे दोस्त के थ्रू हम उस दोस्त से एक्सेस कर सकते हैं, यानी बातचीत कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि आप लोग, दोस्त है आपका, अगर वो दोस्त आपसे झगड़ा कर लिया तो आपको ब्लॉक कर देता है मल्टीपल आईडी से, ठीक है, आईडी से ब्लॉक कर देता है। तो आपके, लेकिन उसका कोई दोस्त होता है, वो आपका भी दोस्त होता है, तो अगर उसे फॉलो किया होगा तो आपको भी फॉलो किया होगा, तो आप उसका भी आईडी क्या कर सकते हो, उसका भी चीज़ें, जैसे वो स्टोरी मेंशन करते तो आप में भी शो हो जाता है, देख लेते हो आप लोग भी। तो ये क्या हो जाता है, एक उसको भी आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है फिक्सिबिलिटी। अलाउ टू डिफरेंट अवे टू कनेक्ट डाटा, यानी हमने क्या बात किया कि जब भी हम फ्रेंड के सर्कल में बात करते हैं तो मल्टीपल फ्रेंड होते हैं हमारे पास, तो एक फ्रेंड से अगर बातचीत नहीं होती है तो दूसरे के थ्रू हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास होती है जब भी हम डाटा, नेटवर्क डाटा मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ठीक है। फिक्सिबिलिटी आपको पता ही हो गया कि अलाउ टू डिफरेंट अवे टू कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, ये इसका फ़ायदा है, समझ में आया। तीन सारे फायदे, जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपका उस नेटवर्क मॉडल के बारे में पूछा जाएगा कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है, उसका एडवांटेज पूछा जाएगा, उसका डिसएडवांटेज पूछा जाएगा। तो आपके इसी के आपको अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के पैटर्न पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका एग्जाम हो उसमें आप अच्छे प्रदर्शन कर पाओ और अच्छे से आप लोग क्या कर सके, उसमें नंबर ला सकें, आपका नॉलेज भी अच्छा हो कि किसी भी चीज़ को आप किसी के सामने बता सको, आप किसी कंपनी में जाओ तो आप यूजली उसे एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिसएडवांटेज, अब जब हमारे पास किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसका हानि भी होगा। तब अगर हम नेटवर्क डाटा मॉडल को यूज कर रहे हैं तो उसमें हानि क्या होगा, अब हानि ये होगा कि जब भी हमारे पास नेटवर्क हम बना रहे हैं डाटा मॉडल को, यानी ग्राफ के स्ट्रक्चर, तो अगर हमारे पास एक एज भी अगर करप्ट हुआ यानी कि खराब हुआ तो हम मल्टीपल लिंक पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स डिजाइनिंग, जो भी हमारे पास होता है डिजाइनिंग वो कम्प्लेक्स रहता है। अगर एक नोड टूट जाता है तो सारा नोड हमारे पास खराब हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नोड जोड़ा, 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 इससे एक नोड जोड़ा, एक ग्राफ का स्ट्रक्चर हमने बना दिया, लेकिन ये नोड हमारे पास खराब हो गए, क्या हो गया, खराब हो गए, तो हम इस नोड से यहाँ पे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, ये अलग अलग डिवाइड में हो गए ना।
तो ये होता है कम्प्लेक्स, कि अगर बीच में एक भी डाटा हमारे पास खराब हो गए तो इन डाटा अलग हो जाएंगे, ये डाटा अलग हो जाएंगे, इससे हम ये डाटा को नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्टी मॉडिफाई, यानी हम डिफिकल्टी उसमें बहुत ज़्यादा फेस करते हैं उसे मॉडिफाई करने में, उसे चेंजेज करने पर। अगर इस डाटा को हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम सारे डाटा को हम रिट्रीव करेंगे, यानी हटाएंगे, फिर उसे चेंज करेंगे, फिर उसे कनेक्टिविटी करेंगे, तो कम्प्लेक्स हो जाता है। उस चीज़ों को डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कि इन डाटा को पहले रिलेशन से हटाओ, फिर इन डाटा को मॉडिफाई करो, फिर उनसे रिलेशन में ऐड करो। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करते हैं, फेस करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता है। अब इसे मेंटेन करने में कॉस्ट लगेगा। जब आप काम करेंगे, जैसे कि आप इस डाटा को चेंज करेंगे, तो आपको चेंज करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, उस नोड को हटाना पड़ेगा, फिर उसका नाम चेंज करने को पड़ेगा, फिर उस नोड को फिर जोड़ना पड़ेगा। तो 3 काम कर रहे हैं एक नोड को चेंज करने के लिए, तो उसको टाइम भी लगेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, आपका बिजली खर्च होगा, आपका डाटाबेस खर्च होगा, आपका नेट खर्च होगा, आपके जितने इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस इम्प्लॉय का टाइम भी लगेगा, आप सैलरी भी दोगे। तो ये सारी चीज़ मेंटेन करने में उसका मेंटेनेंस जो होता है, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा लगता है अगर इस नेटवर्क डाटा मॉडल को हम लोग तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, लेस पुअर डे, यानी इसका जो भी डे बाई डे हम लोग काम करते हैं वो बहुत छोटे छोटे मात्रा में करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं हम लोग। जैसे गूगल मैप में बहुत ज़्यादा आपका अपडेट नहीं आता है, ना चेंजेज आती है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एयरलाइन, आपका जो भी फ्लाइट उड़ते हैं, आपका जो भी नेटवर्क, तो एयरलाइन एक दूसरे एयरपोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा। दूसरा आपका जो रेलवे के रूट होते हैं, अभी हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया क्या कि मल्टीपल ट्रेन जो चलती हैं मल्टीपल रूट से जाती है। ठीक है। तो रेलवे का जो भी आपका लाइन होते हैं बिछाए हो जाते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, मल्टीपल नेटवर्क डाटा मॉडल के द्वारा होते हैं, यानी ग्राफ के स्ट्रक्चर में वो बिछाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा आपका है सोशल नेटवर्क, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो भी क्या हो गया, एक नेटवर्क डाटा मॉडल हो गया। जैसे कि आपका फ्रेंड है, वो मल्टीपल फ्रेंड होगा, ऐसा होगा कि कोई वो अभी आपका फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपका क्या हो गए, एक स्ट्रक्चर वे में काम कर रहे हैं, यानी ग्राफ के स्ट्रक्चर में वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, जो दूसरा डाटा मॉडल है हमारे पास, अब आपको नेटवर्क मॉडल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अच्छी तरह से जब समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नेटवर्क कैसे समझ में आया और आप किससे कनेक्ट किए। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास होता है रिलेशन डाटा मॉडल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही हम लोग जो भी हम डीबीएमएस में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हम लोग किस पे बात करते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। रिलेशनल डाटा मॉडल जो हमारे पास होते हैं वो किसके स्ट्रक्चर में होते हैं, टेबल स्ट्रक्चर में होते हैं। किसके स्ट्रक्चर में होते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में। ठीक है। जैसे कि टेबल हम लोग आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना चाहिए। पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए, और रिलेशनशिप होना चाहिए, और डाटा टाइप्स होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना है कि हम रिलेशन किसको बोलते हैं, डाटा टाइप्स किसको बोलते हैं, हम कॉलम किसको बोलते हैं। आप लोगों को कॉलम और रो तो बता ही दिए हैं, डाटा टाइप्स आपको बता ही दिए हैं, लेकिन फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो आपको यहाँ पे भी अच्छे तरह से समझ जाए। तो इस टॉपिक को समझाने का मतलब ये जो भी आप रिलेशनल डाटा मॉडल का यूज करेंगे, जब भी प्रयोग करेंगे तो आप किसके द्वारा करेंगे, एक टेबल के फॉर्म में करेंगे। जैसे आप लोग एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल का जो भी आपका पॉइंट खुल के आता है वो ऐसे पेज खुल के आता है, यानी वो किसके बेस पे आता है, टेबल के बेस पे आता है। ठीक है। तो वही आप सीधे से एग्जाम्पल है, जब भी आपका रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में बात आ जाए तो आप लोग सीधे एक्सेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक्सेल आपका क्या हो गया, एक टेबल के फॉर्मेट में काम करते हैं आप लोग उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग रखते हैं उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो कॉलम होना चाहिए। ठीक है। एक कॉलम्स होना चाहिए, एक रो होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि हमारे पास डाटा टाइप्स होना चाहिए, रो। दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटा टाइप्स।
क्या होना चाहिए, डाटा टाइप्स। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास ध्यान रखते हैं। तो ये रिलेशनल डाटा मॉडल का जब भी आप लोग बात करेंगे तो किस पे, आप कहाँ पे ध्यान जाना चाहिए, सीधे से ध्यान जाना चाहिए, जो भी आपको ध्यान हो वो सीधे जाना चाहिए टेबल पे। कि जब भी हम काम करेंगे, जो भी हम डाटा इंफॉर्मेशन को हम रखेंगे वो किसके बेस पे रखेंगे, एक टेबल के स्ट्रक्चर के बेस पे रखेंगे, यानी टेबल के द्वारा रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बोले आपसे कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का डाटा आपको तैयार करना है, यूज बाई यूजिंग करके मॉडल को, डाटा मॉडल को, तो आप सबसे पहले टेबल, जो भी आप डाटा रखेंगे वो स्टूडेंट को, तो सबसे इजी तरीका आपका क्या होता है, टेबल के बेस में रखेंगे। किसके बेस में रखेंगे, टेबल के बेस में। तो टेबल जब क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इसमें जब रिकॉर्ड भरेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, अगर सिटी रखते हैं तो सिटी होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है। क्या होता है, कॉलम्स। ये जो भी आप रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे कि 1 रखा हमने, राम रखा, मेरठ रखा, तो आपका ये क्या हो गया, रो हो गए। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि आप बताइए कि इसमें रिकॉर्ड और टॉपल्स या एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, तो आप सीधे से बताएंगे कि जो भी हम एट्रीब्यूट बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं, रो को हम लोग रिकॉर्ड या टपल से बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में, अगर फर्स्ट यूनिट में आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे हम लोग जब टेबल क्रिएट किए थे, यानी जब टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम आपको क्या किए थे, बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कीजिए, फिर देन आप लोग दूसरे यूनिट को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं टेबल के स्ट्रक्चर। अब इसका कुछ थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। थ्योरी में हमारे पास सबसे मेन इजी तरीके से आपको लिया गया है थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न से भी इंपॉर्टेंट हो, आपको आसानी तरीके से समझने में भी इजी हो। पहला हमारे पास द रिलेशन डाटा मॉडल को हम किससे करते हैं, रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। किसके फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं, टेबल के फॉर्म में। अभी हमको बताए कि जब भी हम डाटा को रखते हैं, ये अपने रिकॉर्ड को रखेंगे तो किसके स्ट्रक्चर से रखेंगे, यानी टेबल के स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग रिलेशन को भी बिल्ड करते हैं कि किससे कौन सा डाटा कनेक्टेड है। जैसे वहां पे अगर हम नाम आईडी बोले तो आईडी से कनेक्टेड है। ठीक है, नाम बोले तो एक नेम से कनेक्टेड है, सिटी बोले तो शहर से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टिविटी किससे हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ईच टेबल कंस्टेंट रो यानी टपल्स, रिकॉर्ड एंड कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जब भी हम टेबल के बारे में बात करें तो 3 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो रिलेशन हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास रो हो गया, तीसरा हमारे पास कॉलम हो गया, चौथा हमारे पास डाटा टाइप्स हो गया। तो इन सारी चीजों से हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, टेबल बेस में डाटा को रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है कि जब भी हम लोग बात करेंगे रिलेशन का, तो रिलेशन का होगा टेबल। कि टेबल किसके रिलेशन, अगर हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट का अगर टेबल बना रहे हैं तो ये रिलेशन किसका है, स्टूडेंट का। यानी कि जब भी हम टेबल में रिकॉर्ड को फिल करेंगे तो स्टूडेंट का ही करेंगे, ना कि किसी इंप्लॉय का करेंगे। अगर इंप्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इंप्लॉय का टेबल में इंप्लॉय का नाम रखेंगे, इंप्लॉय का सारा इन्फॉर्मेशन रखेंगे, ना ही स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखेंगे। उसी तरह से हम लोग स्टूडेंट का अगर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो केवल स्टूडेंट का ही डाटा रखेंगे, ना कि किसी कंपनी के इंप्लॉय के डाटा रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल। अगर देखिए रिलेशन की बात करें तो टेबल हिंदी में। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है टपल्स। तो ये टपल्स किसके बारे में, कहाँ पे रखते हैं, रो में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, रो में। रो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा ये जी। जब भी हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट हम लोग कहाँ रखते हैं, कॉलम्स में। कलम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, इन चीजों को भी आप लोग क्या करिए, स्तंभ जो हमारे पास होते हैं वो खड़ा होते हैं, और जो भी हमारे पास पंक्ति होती है वो लेटी हुई होती है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है कि इसको बनाया कब गया था, तो जो हमारे वैज्ञानिक थे वो क्या थे, EF
क्रोडियन इन 1970 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था अपने डाटा को रखने के लिए। इस टेबल का जब भी उत्पादन हुआ था, जब भी उसका मॉडल को क्रिएट किया गया था, तो कब किया गया था, 1970 में किया गया था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये अगर ये नहीं एग्जाम में अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, किसी सरकारी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये डीबीएमएस से ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा कि कब बना था रिलेशन डाटा मॉडल, तो आप बता दीजिएगा 1970 में बना था। ठीक है, अब दूसरा हम बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यानी घटक, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशन। तो रिलेशन जो हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम का होता है। अब जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें रो भी होगा, कॉलम भी होगा। ऐसे ही तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो इसका जो रिलेशन बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, यानी रो और प्लस कॉलम। तो ये क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम रिलेशन क्रिएट करेंगे तो दो पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम रिलेशन करेंगे तो कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम्स का। ठीक है, तो देखिए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जब भी एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करते हैं तो रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज, तो ये सब हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और जब भी हम रोल नंबर मान लीजिए 2 रखें, नेम में राम रख दें और कोर्स में हम लोग मान लीजिए CS रख दें, एज में हम 21 रख दें, तो ये जो रिकॉर्ड हमने फिल किया इसे हम लोग बोलते हैं रो। तो यानी इसका कलेक्शन जब भी हम बात करें तो क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। किसका रिलेशन बनेगा, स्टूडेंट का। ठीक है, या एम्प्लॉय का अगर डाटा रख रहे हैं तो एम्प्लॉय का डाटा बनेगा। तो ये टेबल किसके द्वारा हम क्रिएट कर रहे हैं, किससे रिलेशन, किसके डाटा को रखने के लिए हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है टपल यानी पंक्ति। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सिंगल रो, यानी एक सिंगल रो को ऐसे वाले जो भी रो होंगे, इस रो को हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। तो जब भी सिंगल रो को हम लोग बात करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं टपल। अब टपल में क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर में हमने लिखा 101, अमित, CS और 20, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो में हम लिखते हैं, तो इस रो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टपल या रिकॉर्ड। एक नाम और आ जाता है आपका रिकॉर्ड, तो यही रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तीसरा जो हमारे बात होते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। अब जब कॉलम की हम बात करेंगे तो कॉलम में हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहले उसका कि हम लोग उस पंक्ति, उस कॉलम में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड, उसका इंफॉर्मेशन उसका इंपॉर्टेंट है। तो रोल नंबर, अगर किसी कॉलेज के बारे में बात करें, किसी स्टूडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसका रोल नंबर इंपॉर्टेंट होता है। उस रोल नंबर पे उसका क्या नाम है, उसका वो इंपॉर्टेंट पड़ता है। उसका ब्रांच क्या है वो इंपॉर्टेंट पड़ता है, वो कहाँ से आया है वो इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया कि जो भी हमारे पास होते हैं वो किसका कलेक्शन होते हैं, वो कॉलम का कलेक्शन होते हैं। केवल हम एक कॉलम के बारे में अगर बात करते हैं, टेबल के किसी टेबल के एक कॉलम के बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो दर्शाता है वो किसको बताता है, रोल नंबर, नेम और कोर्स या सिटी आप लिख दिए। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, चौथा जो हमारे पास पॉइंट है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है कि उसमें ये कॉलम, मान लीजिए कि अगर हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, केवल सिटी को ही हम केवल रिकॉर्ड को लें, केवल सिटी के बारे में ही अगर आपसे केवल पूछा जाए कि आप सिटी के बारे में भी बता दीजिए पूरा टोटल, कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहाँ कौन सिटी से तो केवल आप सिटी के बारे में ही बता रहे हैं कि कोई मेरठ से है, कोई दिल्ली से, मुजफ्फरपुर से ऐसे आया है, तो समझ जाइए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। केवल आपसे नाम पूछा जाए तो आप डोमेन के बारे में बात करें, केवल आपसे रोल नंबर पूछा जाए तो आप डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू, किसी वैल्यू के बारे में अगर बात कर रहे हैं, या वो केवल रोल नंबर हो गया, या केवल नाम हो गया, या केवल एज हो गया, या केवल सिटी हो गया। आप दूसरे पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि रोल नंबर भी बताइए, नेम भी बताइए। अगर इन दोनों को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं किसी के सामने, तो आपको वो डोमेन नहीं कहलाएगा।
अगर केवल आप रोल नंबर ही बता रहे हैं, जैसे आपका क्लास में परसेंटेज जब लगती है तो केवल रोल नंबर जब टीचर बोलते हैं तो उस समय आप समझ जाइएगा कि डोमेन का प्रयोग हो रहा है, कि डोमेन केवल ही एक ही डोमेन डिसाइड किया जा रहा है, केवल रोल नंबर ही वो व्यक्ति बोलेगा, नाम नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। पांचवा जो हमारे पास होता है डिग्री। अब जब डिग्री होता है तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, अब डिग्री यहाँ पे समझ जाइएगा, जैसे कि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल में हम कितने फील्ड ले रहे हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का बोले मतलब कॉलम, जितने कॉलम ले रहे हैं वही कॉलम आपको क्या कहलाता है, डिग्री। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, 4 ले लिया। जैसे कि हमने ले लिया आईडी, नेम, सिटी, एज। तो अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो आप सीधे सिंपल सी बात बताएंगे कि आपका आईडी 1, नेम 2, सिटी 3 और एज 4। तो आपका जो भी डिग्री होगा वो कितने होगा, 4 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 4। यानी आप जब भी आप डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिग्री जो आपकी होगी वो कितनी होंगे, 4 होंगे। समझ गया। तो अगर आप डिग्री के बारे में बात कर दिया जाए तो डिग्री के बारे में जैसे ही बात किया जाएगा तो आप सीधे से समझ जाइएगा कि जब भी हम कॉलम के बारे में बात करें, जितने कॉलम हमने डिफाइन किए हैं वो सारे कॉलम को आप काउंट कर लीजिए, जितने कॉलम आप डिफाइन किए हैं वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ, यहाँ पे हम कॉलम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझने में आसानी होगा। कॉलम्स कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम बोलते हैं। अगर एट्रीब्यूट भी आपको पता है तो एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, कॉलम्स को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स भी हो जाएगा। इन ए रिलेशन, यानी कि जब भी हम बात करते हैं कॉलम को तो हमारे पास क्या हो जाता है, डिग्री। उसी कॉलम को हम लोग काउंट कर लें जितना हमने डिग्री। अगर इससे ऐसे और टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसमें हमने केवल लिया आईडी और नेम, अगर आपसे हम पूछ लें कि एज इसमें डिग्री कितनी है तो आप क्या बताएंगे। जैसे कि अगर हम डिग्री के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, डिग्री, तो जैसे ही हम आप डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो डिग्री इसका मतलब क्या कि हम कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान जाना चाहिए कॉलम। तो कॉलम कितना है, 1 2, यानी 2 डिग्री हुआ। समझ में आया। अब आसानी से आप समझ गए कि डिग्री क्या होता है। इंपोर्ट आपका एक एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिग्री टेबल दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितने डिग्री हैं, डिग्री बताइए। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। कंपेटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, किसी सरकारी एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, वहां पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। अब कोऑर्डिनेटरी का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटरी का मतलब होता है कि आप कितने रो को डिफाइन किए, कितने नंबर ऑफ रो क्रिएट किए। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1000 स्टूडेंट हैं तो 1000 रो क्रिएट करोगे, तो वो 1000 जितने रो हैं वही आपका कोऑर्डिनेटी होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटी। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट का एंट्री आप कर रहे हैं वही आपका होगा है कोऑर्डिनेटी। ठीक है, तो आपको ये सारे 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से आपका रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम टेबल का रिलेशन करते हैं, यानी जब भी हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम किसका, किसके बारे में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, किसी इंप्लॉय के अगर डाटा को हम रख रहे हैं तो इंप्लॉय का वो रिलेशन हो गया। स्टूडेंट के डाटा को बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट का हो गया। किसी कोर्स के बारे में अगर हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, केवल कोर्स का आईडी, कोर्स का नाम, कोर्स का बुक नेम, तो ये सारी चीज़ें हमारा कोर्स का जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो कोर्स रिलेशन हो जाएगा। यानी कि जब भी हम टेबल जिस नाम से हम बना रहे हैं वो टेबल ही हमारे पास क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। ठीक है, कि किसके बारे में हम उस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, किसका इंफॉर्मेशन हम रखने वाले हैं, तो हमारे पास हो जाता है रिलेशन। ठीक है। टपल, टपल का मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो रो का मतलब कि कितने रो हैं हमारे पास, उसी को हम लोग बोलते हैं। रो का मतलब कि कितने स्टूडेंट को हम रख रहे हैं, तो ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, रो हो जाते हैं, यानी टपल्स हो जाते हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि कितने कॉलम को हम रखना है, कितने उसको डाटा को इंपॉर्टेंट है डाटा को रखने के लिए, तो ही हमारे पास होते हैं कॉलम। यानी कितने टेबल लाइन हम बनाए, कॉलम बनाए, उसी को यही कॉलम। ठीक है, तो ये कितने बनाए इसी को हम लोग बोलते हैं
क्या एट्रीब्यूट। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है बताइए। डोमेन का मतलब कि हम कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी एक लाइन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, किसी रोल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी केवल एक ही रो कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर मान लीजिए सिटी, तो सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आईडी यहाँ पे हम लिख दें, तो अगर आईडी के बारे में बात कर रहे हैं तो आईडी, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डोमेन। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस ब्रांच से हैं, तो यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, डोमेन पूछा जा रहा है। तो आप बताते हैं सीएस से, कोई मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से, तो आपको डोमेन पूछा जा रहा है कि आप किस किस डोमेन से हैं, तो वो हो जाता है आपका डोमेन। ठीक है, पांचवा आपका क्या है, डिग्री। डिग्री क्या होता है कि जब भी जितने कॉलम होंगे, जितने कॉलम को हम डिफाइन करते हैं, वही हमारे पास डिग्री होते हैं, उसी को हम काउंट कर लें, वही हमारी डिग्री बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि कितने रो को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट को हम लोग वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी उस डाटा को रख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडवांटेज। अब इस रिलेशन डाटा मॉडल को बनाने के क्या फायदा है, तो इस रिलेशन डाटा मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये तरीका हमारे पास हो जाता है कि हम जब भी टेबल के स्ट्रक्चर में रखते हैं, तो उस डाटा को रिट्रीव करने में, यानी उसे देखने में, समझने में हमें आसानी होती है। अब जैसे कि ये टेबल हमने क्रिएट किया, आईडी, नेम, सिटी, तो आप इजी से समझ में आ रहा है कि आईडी में केवल आईडी भरेंगे, नेम में केवल नेम भरेंगे, सिटी में तो केवल सिटी। तो आपको ये नहीं बताना पड़ रहा है कि यहाँ पे आप अपना शहर भरिए, यहाँ पे अपना नाम भरिए, अपना आईडी, आप तुरंत पढ़कर उसे समझ जा रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम उसे क्या करते हैं, ईजी तरीके से समझ जाते हैं, उसे अंडरस्टैंड, यानी देख के ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या करना है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर में होता है। अब रिलेशन में क्या होता है, टेबल के बेस पे ही हम डाटा को, रिकॉर्ड को रखते हैं। तो ये हमारी चीजें क्या हो गए। दूसरा, हमारे पास जो भी डाटा को हम प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंसी को प्रोवाइड करते हैं, यानी वो डिपेंडेंसी क्या होता है, एक दूसरे पे डाटा पे क्या होता है, डिपेंड रहता है। जैसे आईडी पे, तो आईडी पे नाम डिपेंड रहेगा, नाम पे वो क्या होगा, सिटी डिपेंड रहेगा। तो एक दूसरे पे वो डाटा क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। जब भी हम रो में रिकॉर्ड भरते हैं, तो एक दूसरे के डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में वो सारा इंफॉर्मेशन रहता है, नहीं कि दूसरे व्यक्ति के। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है कि एक दूसरे से वो डिपेंड करता है कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर इस व्यक्ति का नाम है, उस रोल नंबर पे आएगा, ये यहाँ से प्रेजेंट करता है या यहाँ से आया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी, यानी डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि पावरफुल क्वेरी होती है, यानी कि जब भी हम बात करेंगे एसक्यूएल को, जब भी हम पांचवा यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5, तो वहां पे हम पढ़ेंगे एसक्यूएल क्वेरी, कि क्वेरी से हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें डाटा को, इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, पावरफुल होता है। वो एकदम काम को, जब भी हम मैनुअल काम करते हैं, 1 बाय 1 लाइन से करेंगे, उस लाइन को करने के लिए तुरंत 1 मिनट में सारा रिकॉर्ड को क्या कर देगा, फिल कर देगा। आपका 1000 रिकॉर्ड को फिल करना है, 2000 रिकॉर्ड को फिल कर, जैसे आप लोग एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगा के पूरा रिकॉर्ड को एथी कर लेते हैं, उसी तरह से हम लोग एसक्यूएल के द्वारा हम टेबल को भी, अपने डाटा को, अपने इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं टेबल बेस में। ठीक है, तो ये पावरफुल होती है, इसे चलाने के लिए बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, इस डाटा को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, चौथा जो हमारे पास पॉइंट है, वो क्या है कि हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी इसमें डाटा को एक्सेस भी इजीली कर सकते हैं। उसे देख, किसी डाटा को अगर ढूंढना है, पर्टिकुलर एक डाटा को, तो उस डाटा को इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं एकदम तुरंत, चाहे वो कितने भी रिकॉर्ड हो। ठीक है, अगर उसे अपडेट करना है, यानी चेंज करना है, तब भी हम कर लेते हैं, मॉडिफाई करना है उसे भी, तब भी कर लेते हैं। ठीक है, उसे देख रेख अच्छे तरह से देखना है, तब भी कर लेते हैं, हम इजी तरीके से कर लेते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी यूजिंग की एंड कंस्टेंट, यानी कि जब भी हम डाटा को यूज करना चाहें, यानी ढूंढना चाहें, देखना चाहें, तो हम किसके द्वारा, की के द्वारा। जैसे कि आईडी हमारे पास क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, या जैसे हम लोग बनाते हैं प्राइमरी की, यूनिक प्रेजेंट करते हैं ना, तो यूनिक का मतलब बनाना क्या हो गया कि हम जब भी डाटा को एक्सेस करें, जब भी हम ढूंढें, तो वही, क्योंकि अगर हम उस नंबर को अगर हम 1 रखें, तो केवल 1 के बारे में ही पूरा इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, अगर 2 रखे तो 2 के बारे में ही पूरा इंफॉर्मेशन आए।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिक, यानी कि अगर 1 रख रहे हैं तो यानी मल्टीपल डाटा नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम की के द्वारा इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। अब डाटाबेस को जब रिलेशन को हम बिल्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ, तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग डाटा जब टेबल में रखते हैं तो लाखों में, हजारों में, करोड़ों में रखते हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है, उसका जो कैपेसिटी होती है स्लो हो जाती है, यानी चलने का जो क्षमता होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे काम करता है। जैसे आप पे बोझ ज्यादा रख दिया जाए आपके सिर पे, तो आप धीरे धीरे चलेंगे ना, कि दौड़ के भागेंगे नहीं भाग पाएंगे। तो उसी तरह से इस पे भी वही होता है कि जब भी हम डाटा को लार्ज कर देते हैं यानी ज्यादा रख देते हैं, तो काम प्रोसेसिंग जो होती है वो धीरे धीरे हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है डिसएडवांटेज में, वो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हम डाटा ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, ज़्यादा जैसे कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट का हम अगर प्रेजेंट कर देते हैं, अपने टेबल में रख लेते हैं, तो उसको ढूंढने में, उसे एक्सेस करने में, उसे चलाने में हमें क्या हो जाता है, डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। अगर पूरे डाटा को देखना पड़े तो हमें टाइम लगेगा, तो उसी चीज़ को क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्या होता है, मोर हार्डवेयर रिसोर्स का होना चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर डाटा रखना है हमें पास, तो हमारे पास जो भी स्टोरेज होती है, वो स्टोरेज किससे बनती है, हार्डवेयर से, हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर को रखने के लिए हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो उसकी क्या मतलब हो जाता है, मोर हार्डवेयर रिसोर्स, यानी ज़्यादा रिसोर्स होना चाहिए हार्डवेयर का उसे डाटा को रखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास डिफिकल्टी होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिफिकल्टी टू रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम इमेज वीडियो को रखते हैं टेबल के फॉर्मेट में, तो इस इमेज और वीडियो को रखने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। हम इजी तरीके से जैसे रिकॉर्ड को हम फील करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को फील्ड करते हैं, वो इसी तरह से हम ऑडियो वीडियो को नहीं रख सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हमें फेस करना पड़ता है, उसका लेंथ बनाना पड़ेगा, उसका स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, तब हम उस वीडियो को रख पाएंगे, इमेज को रख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास क्या है, ज्वाइन ऑन मल्टीपल टेबल्स। अब हम जब भी ज्वाइन करते हैं, जब भी क्रिएट करते हैं, यानी मल्टीपल टेबल को एक दूसरे टेबल से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है कि उस टेबल को कैसे कैसे कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी करने में डिफिकल्टी होती है, कहीं कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसे हमें चेक करना पड़ता है कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ वो दूसरे टेबल। तो इन चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ता है, डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है जो आपका चौथा लास्ट डाटा मॉडल है, ये लास्ट डाटा मॉडल है ई आर रिलेशन मॉडल। ई आर रिलेशन मॉडल के बारे में हम बात करें, यानी एंट्री रिलेशनशिप मॉडल। तो जब भी हम एंट्री करते हैं तो एक डायग्राम के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे करते हैं, डायग्राम के बेस पे। तो जब भी हम डायग्राम के बेस पे क्रिएट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बारे में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, एक तो हमारे पास नाम हो सकता है, एक तो हमारे पास एज हो सकता है, एक तो हमारे पास उसका ब्रांच हो सकता है, ठीक है, एक तो हमारे पास उसका सिटी हो सकता है। तो ये जो भी रखे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ई आर मॉडल। क्या बोलते हैं, ई आर मॉडल बोलते हैं, यानी एंट्री रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, एंट्री रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं कि जब भी आपके पास ऐसे डायग्राम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो भी डाटा मॉडल इस्तेमाल किया गया है वो कैसा डाटा मॉडल इस्तेमाल किया गया है, ई आर मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, अगर ऐसा डायग्राम आपके पास आ जाए तो। ठीक है, अब इसका भी बनाने का कुछ रूल होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक वृत्त लिख सकते हैं, यानी आयत, रेक्टेंगल लिख सकते हैं, डायमंड, सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम बनाने का जो प्रयोग करते हैं, यानी जब भी हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, जब इसका हम लोग
किसी डाटा को एंट्री करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस बॉक्स से ही पता चलती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं कि कंडीशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं रिलेशन डाटा मॉडल के बारे में। तो रिलेशन डाटा मॉडल क्या कहता है, पहले सबसे पहले देखिए कि द एंट्री रिलेशनशिप यानी ER मॉडल जो होता है एक कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के बारे में कि जो भी हम डायग्राम बनाते हैं उसी कंसेप्चुअल से यानी कंसेप्ट के द्वारा हम लोग उसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा बॉक्स का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कौन सा एंट्री को हमें रखना है। ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, जब भी हम स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ऑफ द डाटाबेस के बारे में, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंट्री जो हमारे पास होती है यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एट्रीब्यूट जो हमारे पास होती है वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या काम है, उसका क्या पर्पज है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेशनशिप अमंग एंट्री, जब भी हम ज़्यादा एंट्री, जैसे कि हमने बताया था कि स्टूडेंट के बारे में हमें लिखना है, तो जब भी हम स्टूडेंट का नाम लिख रहे थे, एज लिख रहे थे, सिटी लिख रहे थे, ब्रांच लिख रहे थे, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंट्री मतलब ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में ही सारा जितने भी इंफॉर्मेशन हम रखेंगे किसके बारे में रखेंगे, स्टूडेंट के बारे में रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ER मॉडल। ऐसे ग्राफ हम क्रिएट करके अगर रखते हैं डाटा को, ऐसे कनेक्टिविटी रखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ER मॉडल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एंट्री एंटिटी, एंटिटी का मतलब जब भी होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इसमें हमने स्टूडेंट क्रिएट किया था, जब ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ग्राफ बनाया था, तो ये क्या है, स्टूडेंट का, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो एंट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंटिटी के बारे में, तो एंटिटी का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो केवल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट हो गया, टीचर के बारे में बात करेंगे तो केवल टीचर के ही बारे में, जितने भी बात करेंगे वो खाली टीचर ही होंगे, टीचर का समूह होगा, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोर्स के बारे में बात करें तो केवल कोर्स ही होगा, मैकेनिकल, CS, सिविल, तो ये सारे कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की है, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट टू द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदर ऑब्जेक्ट टू कनेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हमारे टीचर हो गए, कोर्स हो गए। तो जब भी हम बात करते हैं किस पे आधारित है, एक जैसे एनिमल, अब यहाँ पे देखिए एनिमल क्या है, ऑब्जेक्ट है, एनिमल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एनिमल के बारे में बात करेंगे, एनिमल का कलर क्या है, एनिमल का कितने पैर है, एनिमल खाता क्या है, एनिमल रहता कहाँ है। तो ये सारे चीजें जब भी हम बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के सारे डिफाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एनिमल के बारे में सारी चीजें लिख रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, कि वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, टाइप्स क्या होता है, तो जब भी हम ER डायग्राम बनाते हैं तो दो टाइप्स के हम लोग बनाते हैं। एक हमारे पास जब भी हम इस तरह के डायग्राम क्रिएट करेंगे तो हम क्या क्रिएट करेंगे, एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा कि उसे हम तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट, जैसे आप लोग दोस्ती करते हैं तो ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग, जब तक आप जीते हैं तब तक उससे दोस्ती रहती है। कुछ ऐसा होता है कि लिमिट समय तक, कि आप कॉलेज में दोस्ती करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कॉलेज के टाइम पे ही रहेगा, जब कॉलेज छोड़ेंगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं वीक बॉन्डिंग। और दूसरा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, कॉलेज के बाद भी हम लोग दोस्ती रहेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सारे चीज, इसमें दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा हमारे पास वीक एंटिटी। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो एक वीक के बारे में बात करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका टॉपिक भी है तो इसको हम लोग डीप में वहां तक पढ़ेंगे, लेकिन हम जब भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इतने टाइप्स होते हैं, जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं और वीक एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये टाइप्स याद रखना चाहिए कि जब भी आपको टाइप्स पूछा जाए कि ER मॉडल का टाइप्स क्या होते हैं, तो ER मॉडल का टाइप्स दो होते हैं, कौन कौन से, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं, एक वीक एंटिटी होते हैं। ठीक है, चलिए
अब वीक एंटिटी में क्या होता है कि जो भी ओनर होता है वो प्राइमरी की होता है। इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी जब भी ओनर होता है उसे हम प्राइमरी की रहते हैं, यानी यूनिक रहता है वो। लेकिन वीक में हमारे पास क्या होता है, वीक में नहीं, वीक में हम प्राइमरी की नहीं क्रिएट करते हैं, वो मल्टीपल रख सकते हैं, वैसा उसके जैसा मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आईडी को हम प्राइमरी की बना दिए तो आईडी 1 है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया कि 1 दोबारा नहीं आए। लेकिन अगर 1 हम लिख दे रहे हैं फिर दोबारा, तो यानी कि वीक एंटिटी है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम। क्या होता है, कॉलम्स। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, कैरेक्टर ऑफ एनी एंटिटी। जैसे कि नेम हो गया, स्टूडेंट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट का नेम होगा तो नेम हमारे पास क्या हो गया, कॉलम हो गया। रोल नंबर क्या हो गया, कॉलम हो गया। एज क्या हो गया हमारे पास, कॉलम हो गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट के क्या बात होते हैं, एक तो हम सिंपल एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल नेम एज ले लें, या फुल नेम लें, लास्ट नेम लें, फर्स्ट नेम लें। तो ये सारे जो भी हम नेम के बारे में बात करते हैं, नेम के कितने 3 प्रकार से हम लिखते हैं। जब भी हम अपलोड जब भी हम किसी वेबसाइट पे अपना डाटा को फीड करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या क्या पूछ दिया जाता है, कहीं फुल नेम पूछ दिया जाता है, फर्स्ट नेम पूछ दिया जाता है, लास्ट नेम पूछ दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट यानी कंप्लीट। आप एंटिटी, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना नाम देते हैं, सर नेम देते हैं। ठीक है, आप बीच में टाइटल क्या लगाते हैं, टाइटल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गया। लेकिन अगर हम इसके बात करें तो नेम, तो नेम में आप आधा नाम लिख देते हैं या कोई फुल नेम लिख देता है। तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट में क्या होता है, कैन बी कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। एक्चुअल कि आपका एज अगर पूछा जाए तो एज आप जब भी बात करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जो उस डेट ऑफ बर्थ से आप काउंट करते हैं कि आज तक का कितने ईयर के हो गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज। यानी मल्टीपल वैल्यू का मतलब जैसे फोन नंबर हो गया, तो फोन नंबर में आपका एक नंबर नहीं होगा, मल्टीपल नंबर्स रखेंगे, 10 डिजिट तक रखेंगे। कितने डिजिट तक रखेंगे, 10 डिजिट तक। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल डिजिट हो गया ना, तो इसे कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, इसका टाइप्स जो हमारे पास तीसरा टाइप्स क्या होता है, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि आप किस तरह के कनेक्शन बनाते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप बनाते हैं एक डाटा के बीच में। किसी दो डाटा के बीच में आप किस तरह के रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, तो आप कॉलेज में जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से आप बात करते हैं तो दोस्त बोल के बात करते हैं, कभी भाई बोल के बात करते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, दोस्त का नाम दे रहे हैं, भाई का नाम दे रहे हैं। तो वही हमारे पास होता है रिलेशनशिप। जैसे कि पहला हमारे पास क्या होता है, एसोसिएट एंड एंट्री। यानी कि जो भी हम बात करते हैं उसी के बारे में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट, स्टूडेंट का होगा रोल नंबर इन कोर्स, यानी कि उसका जो भी हम कोर्स होगा तो उसका रोल नंबर होगा, वो रोल नंबर उसी ब्रांच से बिलोंग करता होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप्स। क्या होता है कि जो भी हम रिलेशनशिप के बारे में बात किए थे, तो वहां पे भी हम आपको बताए थे कि 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। पहला कौन कौन से, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, 1 to many रिलेशनशिप होता है, और many to many रिलेशनशिप होता है। उसी टाइप में हम लोग 3 देखिए, पहला हमारे पास क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप। दूसरा 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है, जिसमें 1 to 1 का मतलब होता है कि एक पेरेंट एक चाइल्ड से कनेक्टेड होगा। यानी अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें 1 to 1 का, तो एक पेरेंट एक चाइल्ड से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 1 to 1। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी रिलेशन बना रहा है केवल, तो उसे हम बोल रहे हैं 1 to 1। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, 1 to many। यानी एक व्यक्ति है वो मल्टीपल
चीज़ें कर रहा है, मल्टीपल वर्क कर रहा है, तो उससे हम बोलते हैं वन टू मेनी। ठीक है, जैसे आप लोग हैं तो आप भी स्टूडेंट हैं, केवल आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं सीएस के, तो आपका ब्रांच से अगर किया जाए कंपेयर कि आप स्टूडेंट है, आप ब्रांच क्या है, तो आपका सीएस है, तो आप एक ही ब्रांच से पढ़ते हो सीएस, तो आपका क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। लेकिन वही हम बात करते हैं कि सीएस में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वो क्या हो गया, एक कोर्स में है सीएस, तो सीएस से कितने कोर्स, जितने कोर्स आप 4-5 पढ़ते हैं, तो क्या हो गया 1 to many, यानी आपका जो ब्रांच से कोर्स पूछा गया वो कोर्स बहुत है, यानी आपका सब्जेक्ट बहुत है, तो क्या हो गया 1 to many हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेनी टू मेनी। अगर हम बात करें कि जैसे कि आपको बता दिया जाए कि टीचर और स्टूडेंट, तो टीचर भी मल्टीपल आपको पढ़ा रहे होंगे, एक टीचर तो आपको पढ़ाते नहीं होंगे, आपके लिए तो नहीं पढ़ाते होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो हो गया मेनी टू मेनी कि मल्टीपल टीचर भी पढ़ाते हैं लेकिन मल्टीपल बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वही हमारे पास हो गया मेनी टू मेनी। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या होता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का मतलब होता है कि जब भी हम आपको बता दें कि जब भी हम किसी सेट को बताने के जब कलेक्शन करते हैं, एंटिटी को हम लोग ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ज़्यादा रख लेते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसी को हम लोग सेट क्रिएट कर लेते हैं। सेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर लेना, उसी को हम सेट बोलते हैं। तो एंटिटी सेट का मतलब ही हो गया कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटी, यानी एक जैसा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट को हम रख लिए, जैसे कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो पूरे वो किसी भी ब्रांच से हो वो स्टूडेंट में ही काउंट होगा, किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम स्टूडेंट बोल दिए तो यानी ऑल स्टूडेंट हो गया, यानी वो कोई भी कोर्स से हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट। दूसरा हमारे पास होता है रिलेशन सेट। रिलेशन सेट का मतलब कि जब भी कोई रिलेशन हो या किसी के बीच में कोई भी रिलेशन हो, सारे रिलेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं, यानी आप फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो किसी का भाई बना लेते हैं, किसी का छोटा भाई बना लेते हैं, बड़ा भाई बना लेते हैं, फ्रेंड बना लेते हैं, तो ये मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पे आपका क्या हो गया कलेक्शन हो गया, यानी कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप। जैसे कि रोल नंबर हो गया, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, जैसे कि आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो मल्टीपल कोर्स से पढ़ता होगा, मल्टीपल ब्रांच से होता होगा, मल्टीपल टीचर पढ़ाते होंगे, तो ये जो रिलेशन बन गया इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिलेशन सेट। ठीक है, अब देखो इसका जो डायग्राम हम बनाते हैं, ए आर डायग्राम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए एंटिटी, तो एंटिटी जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आयताकार में। जब भी आप आ जाएं तो आयताकार का जब भी बॉक्स आए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें हम क्या भरेंगे, एंटिटी ही रखेंगे। क्या रखेंगे, एंटिटी। क्या रखेंगे, एंटिटी रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है ब्रीथ, तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है आपका ऐसे गोला, इसे हम बोलते हैं ब्रीथ, या इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम रिलेशनशिप जब बिल्ड करते हैं तो रिलेशनशिप का हम किससे बिल्ड करते हैं, डायमंड से, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। इसे हम क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, या हीरा लिख दे रहा हूं हिंदी में। ठीक है, प्राइमरी की हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम यूनिक की बनाते हैं, यूनिक की क्रिएट करते हैं, तो हम किससे बनाते हैं, प्राइमरी की से बनाते हैं, यानी अंडरलाइन, यानी कि जैसे ये लाइन होता है ना, ये लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है ईआर डायग्राम में। बहुत सारे अभी इसमें हैं लेकिन आपको ये 4 मुख्य होते हैं किसी ईआर टेबल को बनाने के लिए, बेसिक कंपोनेंट है आपका। जब भी हम ईआर टेबल पढ़ेंगे, हालांकि आप में डीप में नहीं है, जब आप बीटेक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यही पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो वहाँ पे ये सारे मल्टीपल आपका बॉक्स आएंगे, मल्टीपल चिन्ह आएंगे, उन चिन्ह को आपको पहचानना। लेकिन आपके जो डिप्लोमा में आपको इतनी ही एंटिटी आपको समझना है कि आप इस एंटिटी को, इतने सिंबल को आप कैसे बता सकते हैं, यानी कि ठीक है, तो ये आपको बता दिएगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर स्टूडेंट है तो एंटिटी रोल नंबर, यानी अगर स्टूडेंट रखेंगे
तो स्टूडेंट को आप कैसे रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट है, यानी अगर हम इसे अच्छे से हम ये करके देख दे रहे हैं, थोड़ा सा एक पेज लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारे पास, एंटिटी हो गया। यानी स्टूडेंट के बारे में जो भी रिकॉर्ड रखेंगे तो किस में रखेंगे, आयत में रखेंगे या ऐसे बॉक्स में रखेंगे। अब जब हम टेबल बना दिए, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेबल। अगर टेबल के फॉर्म में हम देखें तो ये टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन ये टेबल को हम ER डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दूसरा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कॉलम्स होगा, यानी एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट को मतलब क्या हो गया, नाम। तो एट्रीब्यूट को हम किस में रख रहे हैं, ब्रीथ में, एज ब्रीथ में, सिटी ब्रीथ में, सिटी के बाद हमारे पास एज हो गया, और नेम ID ब्रीथ में। तो ये जो ब्रीथ में हमने रखा इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अगर टेबल में बोले तो कॉलम, कॉलम्स, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम फिर से उसके बाद से हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप अगर मान जाए कि हम इस नेम के बारे में अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं किसी दूसरे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमंड शेप में। अब रिलेशनशिप मल्टीपल होते हैं, अगर मान जाइए 1-to-1 का रिलेशनशिप बना रहे हैं तो किसके बेस में होता है, डायमंड के बेस में। थोड़ा सा अच्छे से बना दें डायमंड, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका अगर हम रिलेशन की बात करें तो 1-to-1, ठीक है। तो अगर 1-to-1 लिखते हैं या मेनी टू मेनी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। उसके बाद से अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइन के बारे में, तो ये लाइन हमारे पास क्या दर्शाता था, प्राइमरी की। क्या दर्शाता था, प्राइमरी की। इसका जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्शन है, वो क्या, वो यानी यूनिक है। तो नाम को हम तो यूनिक ही रख सकते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी की, ठीक है। ये जो लाइन हो गया हमारे पास, वो क्या हो गया, प्राइमरी की, ठीक है। तो ऐसे हम एक टेबल को क्रिएट कर देते हैं ER डायग्राम में, ER मॉडल में, किसमें, ER मॉडल में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम एक टेबल को ER मॉडल में भी क्रिएट किए, और कैसे आप लोगों को ये ER मॉडल भी हम बनाकर दिखाए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका एडवांटेज भी होता है, इसका फायदा भी हो। तो इसका फायदा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि क्लियर कंसेप्चुअल वो, यानी कि जो भी हम बात करते हैं वो क्लियर है, यानी हमें जो भी दिखाई देता है वो क्लियर कट में दिखाई देता है कि कहाँ से कौन सा कनेक्शन बिल्ड हुआ है। जैसे इसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता चल जा रहा है कि स्टूडेंट नाम से कनेक्टेड है, स्टूडेंट एज से कनेक्टेड है, स्टूडेंट सिटी से कनेक्टेड है। तो आपको ये क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है। इस व्यू को हम लोग क्या बोलते, जब क्लियर व्यू दिखाई देता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कंसेप्चुअल व्यू। जब 3 व्यू में हम लोग पढ़े थे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल व्यू। यानी कि इसका क्या होता है, एक कंसेप्चुअल व्यू में होता है, यानी क्लियर कट हमें दिखाई देता है डायग्राम की किससे कौन सा नोड कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारे पास क्या होता है, इजी टू कन्वर्ट रिलेशन मॉडल। यानी हम क्या कर सकते हैं, इजी कर, जैसे टेबल में हमने टेबल को फॉर्म में क्रिएट करी मॉडल में अभी, तो उसे इजी था कन्वर्ट करने में। बस हमें चिन्ह पहचानना था कि किस में कौन रखना है, उसे हम क्रिएट कर दिए थे, उसे तुरंत कन्वर्ट कर दिए थे। तो वही हो गया कि इजी टू कन्वर्ट इनटू रिलेशन मॉडल, यानी कि हम इजी कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल से ER मॉडल में। अभी हम कन्वर्ट करके भी दिखाए थे, देखो
ये वाला एक टेबल था, अगर इसका टेबल हम बना दे तो ऐसे ही टेबल तो बनता था। थोड़ा सा बड़ा बना दे, कि जो टेबल था वो स्टूडेंट का था, ठीक है, कि स्टूडेंट ही रखेंगे पूरा। अब स्टूडेंट में क्या रखेंगे, आईडी रखेंगे, नेम रखेंगे, सिटी रखेंगे और एज रखेंगे। यही था, वही ईआर मॉडल में ये टेबल है, इसी को कन्वर्ट कर दिए हम ईआर मॉडल में। तो इजी हो गया, कितना इजी था ये कन्वर्ट करना, तो वही इजी। तीसरा जो पॉइंट है, यूजफुल डाटाबेस डायग्राम फेस, यानी कि हम इसे यूज भी कर सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, तो बहुत आसान है। तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास जो है ला, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्क्स इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हम इसे इस डायग्राम को देखकर पहचान जा रहे हैं कि हाँ ये आर मॉडल में है और इसका कनेक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस मैं चिन्ह पहचान में आ गया, तो समझ में आया, तो इसे इजी हम देख सकते हैं। अब इसका कुछ फायदा लाभ भी है तो कुछ नुकसान भी होगा, तो इसका नुकसान देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ईआर मॉडल, यानी नुकसान, अगर हम इसे क्या करें, इस डायरेक्ट को हम नोड को तोड़ें, अगर एक नोड को एक भी मिस कर दें, अगर इसको हम ना लिखें तो एज खत्म हो जाएगा, यानी एक टेबल से एक रो ही गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारे पास डिफिकल्टी फेस करेगा। तो उसी के बारे में बता रहा कि कैन नॉट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स डायरेक्टरी इमेज और वीडियो, इसमें हम डाटा टाइप्स मतलब इमेज को और वीडियो को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाएगा, तो नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड कन्वर्जन इनटू अदर नो मॉडल, यानी कि हम इसका क्या कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा अगर हम क्या बात करें कि रिलेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीमेंट करने के बाद से एक दूसरे मॉडल में हम लोग क्रिएट करें, तो इसे आसानी से हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। अगर हमें आता है अच्छी तरह से तब भी हम उसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं आता है तो उसे ईजिली नहीं कर सकता। लेकिन ये हम टेबल के बारे में बात करें, रिलेशन मॉडल के बारे में बात करें, तो जिसे नहीं आता वो भी पहचान लेगा कि नाम में नाम ही लिखा गया, लेकिन वहाँ पे ये डायग्राम में नहीं पहचान पाएगा। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कंफ्यूज कर देगा आपको कि इसका डायग्राम कहाँ से कौन कनेक्टेड है। अगर आपको पहचान में आ रहा है, अगर आपको अच्छे तरह से तरीके से समझ में आ रहा है उसका सारा डायग्राम को, आप कंसेप्चुअल को समझे हो, तभी आप पहचान पाओगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे नहीं आता हो, वो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन रिलेशन डाटा मॉडल में आप पहचान लेते थे। तो इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि इसके क्या है, लार्ज ईआर मॉडल डायग्राम यानी बिकॉज कन्फ्यूजिंग, यानी वो कंफ्यूज कर देता है किसी व्यक्ति को कि कहाँ से कौन सा नोड निकला हुआ है, कौन सा उसमें रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, कौन को हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, किसका हम टेबल क्रिएट, तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाला है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईआर मॉडल का एट्रीब्यूट बता ही दिए थे, एंटिटी की, एंटिटी को हम लोग आयत से लेते हैं, जिसमें हम लोग कोर्स जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसी को हम एंटिटी बोलते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में हम बता दिए थे कि जो भी हम कॉलम लेते हैं टेबल में, वही कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। रिलेशनशिप हम बता दिए कि उसका कैसे रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं, ये भी आपको हम बता ही दें। इसका जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, ईआर मॉडल का अगर हम रिलेशनशिप पूछें तो यानी मेनी टू मेनी का होता है। किसका होता है, मेनी टू मेनी का, ठीक है, किसका होता है, मेनी टू मेनी का। डायग्रामेटिकली का मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसका एग्जाम अगर डायग्राम, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था वही सेम डायग्राम यहाँ पे आपको ऐसे इजी में, कि आपका क्या स्टूडेंट को किस में रखना है, रेक्टेंगल में, यानी इस वाले शेप में रखना है। रोल नंबर को किस में रखना है, डायमंड में, यानी इस वाले शेप में रखना है, ठीक है। कोर्स को आपको किस में रखना है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी, यानी ये वाला शेप में, आयत में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें बिल्ड कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो दूसरे कोर्स से कनेक्टेड है, तो किसके से कनेक्टेड होगा, 1 to 1 से कनेक्टेड है। कि जैसे कि मान लो कि इसका कनेक्शन हम रिलेशनशिप देखें तो इसका स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये रेक्टेंगल में आएगा। इसका जो रिलेशनशिप हम किस में बिल्ड कर सकते हैं, 1 to
1 2 1, यानी इसका क्या डायमंड शेप में, इसका जो रिलेशन हम बिल्ड करते हैं किसका, कोर्स से। तो ये सारे चीज़ें किस में आ गया, यही चीज़ें आपको बताई गई है, ठीक है। तो ये आपका जो भी टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल था वो डाटा मॉडल यहाँ आपका होता है ख़त्म। और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको ये बता दें कि सर हम लोग जो भी कोर्स पढ़ते हैं, जो भी आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, उस ब्लैक बोर्ड का आपका नोट्स चाहिए। तो नोट्स के लिए हम लोग क्या करें, तो नोट्स के लिए आपको हम बता देंगे सबसे पहले आप लोग जीटेक पोली के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले लिस्ट से। और वहाँ से जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको क्या होगा इंटरफेस, जैसे आप लोग साइन इन करेंगे यानी आपका नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो जैसे आपका ओटीपी आएगा उसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद से आपका ये पहला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे स्टडी मटेरियल पे, स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा फोल्डर खिल के आएगा। यानी दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि जैसे ही आपका ये फोल्डर खुल के आएगा ओपन होके, वैसे ही आप लोग इसमें मल्टीपल कोर्सें होंगे, ये सब फ्री में है। यहाँ पे आपका जैसे ही कंप्यूटर साइंस पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में तीसरा जो फोल्डर खुल के आएगा ऐसा आएगा, यानी कि CS 5th सेम और CS 2nd 3rd सेम। तो आप लोग 3rd सेम पे जाकर क्लिक करेंगे तो लेक्चर वाइज आपका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है वहाँ पे, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए आज के लिए यहीं, अगले दिन फिर हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिक जो हमारे रहने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे की के बारे में, कि की कितने टाइप्स के होते हैं, कंसेप्ट ऑफ की क्या होते हैं, क्यों हम की को लगाते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,